नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशन फैक्ट में। साथियों, आखिर सामने आना ही पड़ा कोलकाता रेप केस मामले में शामिल असली कातिलों को, जिसे देखकर हर इंसान की रूह कांप जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से इन दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया, वास्तव में ये घटना दिल दहला देने वाली है। आप लोग अभी साफ साफ देखेंगे कि यह दरिंदे किस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे थे। साथियों, जिस तरह से ये दरिंदे घटना को अंजाम दे रहे थे, ये देखकर आपका दिल दह जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए इस दिल दहला देने वाली घटना में क्या है, पूरी बड़ी जानकारी शुरुआत से केस को अच्छे से आपको समझाते हैं कि किस तरह से इस केस को बड़ी सफाई और बारीकी से अंजाम दिया जा रहा था। साथियों, इस केस में बताया जा रहा है कि संजय रॉय कातिल नहीं, बल्कि कातिल तो कोई और लोग हैं। लेकिन इस बात को पूर्णतः सच भी अभी नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहले अब दोबारा से उसे नए दरिंदे के भी सारे टेस्ट होंगे जो कि संजय रॉय के टेस्ट हुए थे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह बात है कि वह चेहरा कौन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी अभी बड़े खुलासे में पता चला है कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे किसी बड़ी दरिंदे का हाथ था। अब अदालत में भी इस चीज़ का पर्दाफाश होगा। चलिए कैसे समझते हैं। शुरुआत से असली दरिंदे को पूरी तरह से जानते हैं कि कैसे उसने इस कोलकाता रेप केस मर्डर में घटना को अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सके तो मुख्य बात की कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें कि भगवान बिटिया की आत्मा को शांति दे। और साथियों, आप लोग भले ही हमारी वीडियो को लाइक मत कीजिए, लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बिटिया के लिए, इंसाफ के लिए सभी लोग लिख दीजिए कि डॉक्टर बिटिया के साथ जल्दी से जल्दी इंसाफ होना चाहिए। जस्टिस फॉर लेडी ट्रेनी डॉक्टर, सभी लोग इस कमेंट में लिख दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि इस केस में असली कातिल कितने हैं। इस केस में असली दरिंदा वास्तव में किसने यह कांड को अंजाम दिया, तो चलिए शुरुआत से इस वीडियो को ध्यान से समझते हैं। साथियों, अदालत में संजय रॉय ने फूट फूट कर रोने से हर कोई रख सकते में है। क्यों संजय रॉय फूट फूट कर रोया अदालत में, हम आपको बताएंगे कि साथियों इस मामले में आपको पता होगा कि 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। इसके अलावा उस रात, यानी कि जिस रात क्राइम हुआ, उस रात अस्पताल में जो ट्रेनी डॉक्टर मौजूद रहे, 4 ट्रेनी डॉक्टर और साथ ही एक वॉलंटियर, 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था। संजय रॉय का भी पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही कराया गया था, जहां वह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, उससे पहले आपको बता दें कि अदालत में हर कोई सन्न रह गया जब संजय रॉय ने फूट फूट कर कहा कि वह बेगुनाह है और वह बेकसूर है, निर्दोष है, और इसे इसलिए चाहता है कि इस मामले में जो भी जांच सीबीआई को करनी हो वह कराए, ताकि असली आरोपी, असली गुनहगार सामने आ जाए। संजय रॉय फूट फूट कर अदालत में कहता है कि वह बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, और तभी वह हर तरफ की जांच, हम हिमायती हैं, हर तरह की जांच के पक्ष में हैं, क्योंकि वह चाहता है कि इस मामले में जो सही आरोपी है, असली आरोपी है, वह सामने आए। इससे पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की टीम ने संजय रॉय के दोस्तों से भी बातचीत की। इन दोस्तों ने इस बातचीत में बताया कि संजय रॉय अपनी प्रवृत्ति से ही अपराधी किस्म का है। वह अक्सर ही लोगों से पैसे लिया करता था और उन्हें पैसे को वापस नहीं लौटाया करता था। इसके अलावा अपने आसपास रहने व महिलाओं के साथ भी उसका व्यवहार सही नहीं था। गाली गलौच देना, उनके साथ मार पिटाई करना, छेड़खानी करना, यह उसकी आदतों में शुमार था। अर्जकर मेडिकल कॉलेज में वह वॉलंटियर के तौर पर काम करता था, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है, इस बात से वाकिफ था कि वह पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बेहद करीबी में से एक है। संदीप घोष के बाउंसर के तौर पर भी लोगों के बीच उसकी पहचान थी। संदीप घोष की भूमिका भी इस मामले में शुरू से ही संदिग्ध रही है। इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की कि सर्वोच्च अदालत ने भी जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई, ये बताता है कि इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से ही पुलिस काफी गंभीर नहीं थी और मामले में कुछ छिपाने की कोशिश शुरुआत से ही की जा रही है। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट में जो हुआ उसको लेकर यह कहा जा सकता था
कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह साफ हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। यदि आपके मन में यह बात होगी कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता तो क्या पॉलीग्राफ टेस्ट दरअसल झूठ पकड़ने वाली मशीन के जरिए ही किया जाता, जिसे हम कहते हैं ना डिटेक्टर मशीन, जिसमें शरीर में हो रहे बदलावों के जरिए इस बात की जानकारी मिलती है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अक्सर बड़े मामलों में आरोपियों के मुंह से सच उगलवाने के लिए टेस्ट किया जाता है। अब आर्जिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात दरिंदगी हुई, उस दरिंदगी को लेकर जो जांच है वह पहले तो पूरी उम्मीद है इस पॉलीग्राफ टेस्ट पर ही टिक गई थी, लेकिन अब एक बार फिर कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह उलझती दिख रही है। इतने दिनों बाद भी देश की सबसे तेज और राज जांच एजेंसी सीबीआई ठोस सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है। सीबीआई को अब कुल 7 लोगों को झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठा रही है कि इनके बयानों में जो विरोधाभास है वे क्लियर हो सके। अब आपको बता दें कि सीबीआई 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही थी, जिसे दिल्ली की विशेष टीम आकर ये पॉलीग्राफ टेस्ट को कर रही है, जिसे संजय रॉय के अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को ट्रेनिंग डॉक्टर, एक इंटर्नल और 2 अन्य स्टाफ शामिल थे। सीबीआई इस टेस्ट के जरिए जानना चाहती है कि आखिर 8 और 9 अगस्त की रात सेमिनार हॉल में क्या हुआ था। तो यह तो क्लियर होता जा रहा है कि इस केस से जुड़े हुए कौन से और कितने किरदार हैं जिन पर सीबीआई अपनी जांच फोकस कर रही है। अब नंबर 1 आरोपी संजय रॉय, जिसने 14 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका था। नंबर 2 आरजी कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। नंबर 3 फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर। नंबर 4 पर है फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर समीत। नंबर 5 हाउस स्टाफ गुलाब। नंबर 6 एक इंटर्नल सुख। नंबर 7 अस्पताल का एक स्टाफ। इन सबको पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना होगा। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की कड़ियां बहुत उलझती हुई हैं। सीबीआई को मानना है कि जो भी बयान उनसे अब तक दर्ज किए हैं उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के इस बात को लेकर यहां तक दावा किया है कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। वहां सवाल यह भी है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन के सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई या सीएफएलएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने लगातार पूछताछ करने के बाद पॉलीग्राफ में जो जो सवाल पूछे जा रहे हैं वे इसी से संबंधित हैं। संदीप घोष से पूछा जा रहा है कि आपको वारदात की खबर किसने दी, सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया, आपने पुलिस को सूचना तत्काल क्यों नहीं दी। संदीप घोष क्या छिपा रहे हैं? यह बता रहे हैं कि उम्मीद है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उस रात क्या हुआ था, इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस समझना होगा। सूत्रों के मुताबिक 8 या 9 अगस्त की रात वारदात के टाइम लाइन पर इस तरह से है कि पीड़िता और 2 फर्स्ट ईयर छात्र अलका और सुमित ने 12 बजे रात के साथ में डिनर किया। इसके बाद वे सेमिनार हॉल में गए, जहां 1:30 से 2 बजे तक रहे और नीरज चोपड़ा का जैवलिन फाइनल देखा। सेमिनार के रूम में सामने स्लीप रूम है जहां डॉक्टर आराम करते हैं। अलका और सुमित्र स्लीप रूम में गए जहां पीड़िता सेमिनार रूम में आराम करने लगी। लॉन में जो 12 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही गई, वहीं सुखदीप ने कहा कि इंटर्न रूम में था। तीनों कमरे में सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटरनल रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के आसपास में है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि 4 डॉक्टर में से क्या किसी एक ने भी सेमिनार हॉल में उस रात क्या हुआ ये जान पाई। सीबीआई 4 डॉक्टरों में से 2 स्टाफ से यही समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रही है। इन लोगों में से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। खाना खाने के बाद आप कहाँ गए, क्या आपने पीड़िता की चीख सुनी, वारदात का पता चलने पर आपने क्या किया। सवाल यह है कि पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले 4 डॉक्टर के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई है। इस वारदात के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शट मान रही थी, सीबीआई को ऐसा नहीं लगता है। कोलकाता पुलिस की नजर में मुख्य आरोपी संजय रॉय है, लेकिन सीबीआई असली कातिल तक पहुंचने के लिए 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। बता दें कि कोलकाता पुलिस ने सेमिनार हॉल में मिले एक ब्लूटूथ के जरिए अगले दिन संजय रॉय का गिरफ्तार किया था। असल में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि
सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कोलकाता पुलिस की सीबीआई ने मिले हैं। जैसे कोलकाता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़िता का डीएनए सैंपल सीबीआई की एंट्री से पहले पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। सीबीआई के पास ना बॉडी है और ना ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य मौका या वारदात पर एक से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स भी जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। जाहिर है कि टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। मतलब सवाल घूम फिरकर वही पहुंच जाता है कि क्या आरोपी संजय रॉय की कातिल है या कातिल कोई और है। क्या कत्ल एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया या कत्ल संजय रॉय ने किया। सबूत किसी और ने मिटाए या फिर कोलकाता पुलिस की थोड़ी सीबीआई के गले नहीं उतर रही। सीबीआई की टीम ने मौका वारदात को कई बार मुआयना किया है। यहाँ तक कि मौका वारदात की 3D मैपिंग भी की गई ताकि कोई सबूत सीबीआई के हाथ न लग पाए। सीबीआई सेमिनार हॉल में छुपे अदृश्य सबूतों को जुटाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और प्लीज़ कमेंट में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया ज़रूर लिखें। धन्यवाद।